नहीं, मैं नीतीश जी के, मुख्यमंत्री जी के बारे में कह सकता हूं कि वो चाहते थे कि इस चुनाव से पहले, जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले, ये सीट शेयरिंग का लार्जर बात जो है, सब जगह तो फाइनल नहीं हो सकता है, वो हो जाए और अभियान शुरू हो जाए। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस से इसको बड़ा झटका लगा है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना है, और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने जो कैंडिडेट दूसरी लिस्ट जारी की है, इसको लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने जब इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक हुई थी, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि सीटों का बंटवारा जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है कि वो जो है विधानसभा चुनाव के बाद 2024 लोकसभा सीटों का जो बंटवारा है वो किया जाएगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अभी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, तो आने वाले वक्त में जो है वो फिर से क्या अन्य राज्यों में भी चुनाव के लिए कैंडिडेट उतारेंगे, इसको लेकर भी संजय झा ने हामी भरी है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री, सुनिए इस बयान को। ये होगा, और अभी फिलहाल भाई एक चीज ध्यान रखिए, नीतीश कुमार जी ने अपना सारा स्टेक लगा करके इंडिया अलायंस बनाने में महती भूमिका अदा की। वही सब जगह गए देश में खुद, और सबसे मिल करके बात करके एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद पटना में पहली मीटिंग करा करके वही उसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट था उस इंडिया अलायंस का। अब मैंने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि नहीं ये चुनाव के बाद फिर सीट वाला बात या और जो बात होगी, और वैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ये सीट वगैरह का बात हो जाए, एक सेटल कर जाए ये चीज़ पहले, विधानसभा से पहले। लेकिन उम्मीद करता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो सीट वगैरह का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, वही एक इशू है, और आगे रैली वगैरह भी उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा, लेकिन अभी कोई तय नहीं है कुछ। तो मतलब इंडिया भी कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, दिख कैसे नहीं रहा है? तीन मीटिंग होगी, सक्सेसफुल मीटिंग तीनों, चाहे वो पटना में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो। कमेटी बन गई, कमेटी में अलग अलग कमेटी उसका काम कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि स्टेट इलेक्शन आ गया है, अब स्टेट इलेक्शन के बाद ही फर्दर मूवमेंट इस चीज़ तो माना जाए कि रिजल्ट के बाद आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम का। ये उम्मीद करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जरूर, क्योंकि इसमें कांग्रेस का इम्पोर्टेंट रोल है, वो उसके बाद जो और आगे मूवमेंट है इसमें हो। लेकिन कोई सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार हो या फिर राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए। नहीं, मैं नीतीश जी के, मुख्यमंत्री जी के बारे में कह सकता हूं कि वो चाहते थे कि इस चुनाव से पहले, जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले, ये सीट शेयरिंग का लार्जर बात जो है, सब जगह तो फाइनल नहीं हो सकता है, वो हो जाए और अभियान शुरू हो जाए। तो फेस भी तो तय नहीं है ना, फेस नहीं है तो वो सब तो तय हो जाता है, उनका अभियान शुरू हो जाए। आप लोग इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन होगा, या फिर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आप लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जो उम्मीदवार वहाँ सूची जारी करनी हो रहा है, तो इससे असर भी पड़ेगा क्या अलायंस पर? नहीं, इससे कोई अलायंस पर असर नहीं पड़ेगा। अच्छा रहता कि साथ लड़ते, लेकिन वो तो कांग्रेस को तय करना था कि साथ में सीट शेयरिंग की बात हो या लोगों को लेके जाने की बात हो, तो बेसिकली कांग्रेस को तय करना था। और अच्छा होता हम लोग स्टेट इलेक्शन में भी साथ लड़ते, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि फ्रेंडली फाइट होता है, अलग अलग लोग लड़ते हैं, तो कम से कम नेशनल लेवल पे इस चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई स्टेप ले ले, लेकिन वो तो उन्हीं लोगों को तय करना है, कांग्रेस के लोगों को तय करना है। तो कांग्रेस के साथ अभी कुछ ठीक नुकसान भी नहीं कुछ होगा क्या? नहीं, नुकसान क्यों होगा? एक सेंटीमेंट मूड तो बना ही हुआ है सेंटर के खिलाफ, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नीतीश कुमार जी की पर्सनल स्टेक लगा करके उन्होंने इस अलायंस को बनाया,
और वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि ये अलायंस, इंडिया अलायंस जो है 2024 में केंद्र की सरकार को सत्ता से हटाए। लेकिन सर दिख तो रहा सारा है, एफर्ट उस दिशा में इन्होंने किया है, आगे भी करेंगे। सर दिख तो रहा है कि कांग्रेस के साथ आप लोग की नहीं बन रही है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। स्टेट इलेक्शन में तो अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, और लेकिन अब मैंने देखा खड़गे साहब का बयान कि स्टेट इलेक्शन के बाद सीट शेयरिंग का या अन्य जो बात या जो रैली होनी है, या क्योंकि रैली एक तय हुई थी भोपाल को लेकर, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग हुआ था, तो फिर वो भी फाइनल नहीं हो पाया होने का। तो इस अब तो खैर अब पूरा मोमेंटम बन गया है विधानसभा चुनाव का, उसके बाद ही ये आगे जो रास्ता हमने अब तो जब ये विधानसभा चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही तो कुछ होगा, उसके बाद ही जो